नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल ऑनलाइन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी और कॉलेजों के एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप मध्य प्रदेश के कॉलेजों से बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड प्लस एमएड, इसके अलावा दे रखा है बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड और बीएड अंशकालीन 3 वर्षीय जैसे कोर्स मध्य प्रदेश के कॉलेजों से करना चाहते हो तो एमपी हायर एजुकेशन ने इनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कब से कब तक आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, बीएड, एमएड, अगर आप मध्य प्रदेश के कॉलेज से करना चाहते हो तो, और इसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड जैसे कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जारी हो गया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कब से कब तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इस शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है आवेदकों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं शिक्षण संस्थानों का चयन, यानी कि सबसे पहले आपको अपना जो भी बीएड, एमएड या बीपीएड जैसे कोर्स एमपी के कॉलेज से करना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन। तो आप रजिस्ट्रेशन कब से कब तक कर सकते हो? 25 मई 2023 से लेकर 30 मई 2023 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका अलावा यहाँ पर सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, निर्धारित हेल्प सेंटर द्वारा दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन एवं अपठनीय दस्तावेजों के आवेदकों द्वारा निकट के हेल्प सेंटर में उपस्थित होकर सत्यापन कराना। इसमें अगली जानकारी दी हुई, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हो और अपना कॉलेज चॉइस फिलिंग डाल लेते हो, बीएड के जो भी कॉलेज आपको लेना है उसमें 10 कॉलेज लेना कंपलसरी है। इसके अलावा जो भी कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में डालने के बाद आपका पूरा रजिस्ट्रेशन आप कर देते हो, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन सत्यापन होगा कॉलेज के द्वारा। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड की है उसमें, तो फिर आपको आपके निकट के हेल्प सेंटर में जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको अपने निकट के हेल्प सेंटर में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसकी जानकारी आपको कॉल के द्वारा कॉलेज की तरफ से दी जाएगी। तो यहाँ पर आप कब से कब तक आपका ये वेरिफिकेशन चलेगा? तो 26 मई से वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो 2 जून तक वेरिफिकेशन चलेगा। 26 मई से लेकर 2 जून तक आप डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर अगली जानकारी दी हुई है, बीपीएड, एमपीएड जैसे अगर कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो पाठ्यक्रम हेतु क्रमशः फिटनेस और प्रोफिशिएंसी टेस्ट निर्धारित हेल्प सेंटर। अगर आप बीपीएड और एमपीएड का कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनमें आपको प्रोफिशिएंसी फिटनेस टेस्ट देना जरूरी रहेगा। तो वो आप कब से कब तक निर्धारित हेल्प सेंटर पर कर सकते हो? तो 26 मई 2023 से लेकर 2 जून 2023 तक 5 बजे तक आप फिटनेस टेस्ट आप दे सकते हो निर्धारित हेल्प सेंटर पर। जो भी आप हेल्प सेंटर चूज करोगे अपने फॉर्म में, वहां पर आपको 26 मई से लेकर 2 जून के बीच में आपको ये अपना फिटनेस टेस्ट देना जरूरी है। इसके अलावा अगली जानकारी दी हुई है, हेल्प सेंटर द्वारा फिटनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंकों की प्रविष्टि, तो ये 3 जून से प्रारंभ होगी, हेल्प सेंटर के द्वारा होगी है। इसके अलावा मेरिट सूची का प्रकाशन, मेरिट सूची कब आएगी? अगर आपने फॉर्म भर दिया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपका हो गया है, तो इसकी मेरिट सूची 5 जून को जारी हो जाएगी। 5 जून 2023 सोमवार को इसकी मेरिट सूची आ जाएगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका मेरिट में नाम है या नहीं और आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होने के ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा यहाँ पर 6 पॉइंट में जानकारी दी हुई है, मेरिट एवं वरीयता क्रम अनुसार प्रथम चरण में सीट आवंटन। अब जो भी कॉलेज आपने फिल किए हैं चॉइस फिलिंग में, तो आपको फाइनली कौन सा कॉलेज मिला है इसकी जानकारी आपको मिलेगी 10 जून को, 10 जून 2023 शनिवार को। तो आपको उस समय पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, बीएड, एमएड या बीपीएड, जिस भी कॉलेज के लिए आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उसके लिए। इसके अलावा 7वें नंबर पे दिया हुआ है, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, 10 तारीख को आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो 10 जून से लेके 14 जून तक आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। आपको 4 दिन एडमिशन के पूरे दिए जाएंगे, जिसमें आपको कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपके कॉलेज में सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाके आपको वेरिफिकेशन कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स का होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल एडमिशन एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप को कॉलेज मिल गया है और आप अपना कॉलेज नहीं लेना चाहते हो या कोई एडमिशन निरस्त करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर 10 जून से 15 जून तक आपके पास टाइम रहेगा, जिसमें अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आप एडमिशन लेना नहीं चाहते हो तो आप उसमें अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो।
इसके अलावा प्रथम चरण पश्चात महाविद्यालय में रिक्त सीटों की उपलब्धता, इसके ये तो फर्स्ट राउंड का पूरा शेड्यूल बीएड का दिया हुआ है। तो अगर फर्स्ट राउंड की यह पूरा शेड्यूल पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो भी सीटें कॉलेजों में वैकेंट रहेगी उसकी जानकारी 16 जून 2023 को वेबसाइट पर दे दी जाएगी, कितनी कॉलेजों में कितनी सीटें बीएड, एमएड और बीपीएड जैसे कोर्स की खाली है। तो ये है दोस्तों फर्स्ट राउंड का पूरा शेड्यूल जो 10 जून तक अलॉटमेंट आएगा और 25 जून से फॉर्म इसके अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। 25 मई से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए और 30 मई तक इसके फॉर्म चलेंगे। तो आप अगर बीएड एमएड जैसे कोर्स करना चाहते हो तो जल्दी से आप अपना फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर ले, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो भी कॉलेज आप लेना चाहते हो आपको मिल जाए। इसके अलावा जो भी अगर फर्स्ट राउंड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो उनको सेकंड मौका और दिया जाएगा। सेकंड राउंड यहाँ पर द्वितीय चरण स्टार्ट होगा 7 जून से लेके 12 जून तक द्वितीय चरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और वही पहले जैसा ऑनलाइन पंजीयन होगा उसमें। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन सत्यापन होगा 8 जून से लेके 15 जून तक। उसके अलावा फिर फिटनेस टेस्ट अगर आप बीपीएड एमपीएड के लिए कर रहे हो तो 8 जून से 15 जून तक फिटनेस टेस्ट होगा, और मेरिट सूची 17 जून को जारी होगी सेकेंड राउंड की। और इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है आवेदक विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क का 50% ऑनलाइन भुगतान किया जाना। अगर सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो 22 जून से लेके 26 जून तक आपको प्रवेश शुल्क जमा करनी होगी। और अगर आप कॉलेज अलॉट हो जाता है और एडमिशन ले लेते हो और आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो 22 जून से लेके 27 जून 2023 तक आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो। इसके अलावा फिर यहीं से थर्ड राउंड अगर देखें तो 19 जून से लेके 24 जून तक थर्ड राउंड होगा, जिसमें अगर आप सेकेंड राउंड में भी चूक जाते हो फॉर्म भरना तो उसके बाद आपको थर्ड राउंड मिलेगा। थर्ड राउंड में भी आप फॉर्म भर सकते हो 19 जून से 24 जून तक। अगर आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला वह आपको नहीं चाहिए, सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला वह भी आपको नहीं चाहिए, तो आप थर्ड राउंड में थर्ड राउंड में अगर आप करोगे तो आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करने की जरूरत रहेगी, रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 20 जून से लेके 27 जून तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेगा। और इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है और अलॉटमेंट लेटर आएगा 5 जुलाई तक। तो कह सकते हैं कि ये पूरी 3 राउंड यहाँ पर बीएड, एमएड, बीपीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड जैसे कोर्स के यहाँ पर 3 राउंड का पूरा शेड्यूल हायर एजुकेशन की तरफ से जारी हो चुका है, जो 25 मई से लेकर के आप यूं मान के चलो लगभग 5 जुलाई तक चलेगा। तो जल्दी से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। चलिए अब हम देख लेते हैं कौन कौन से कोर्स के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है बीएड। अगर आप बीएड करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्नातकोत्तर विज्ञान सामाजिक विज्ञान में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण। यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 50% आपके होना जरूरी है। 50 से कम अगर आप होंगे तो आप बीएड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर अगली जानकारी दी हुई है, इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता या अन्य समकक्ष परीक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपको 55% आपके होना जरूरी है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अवधि क्रमशः 3 एवं 2 वर्ष मान्य है। अगर आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का 3 साल जरूरी है और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 2 साल का होना जरूरी है, तभी आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि 50% यहाँ पर मांगा हुआ है। अगर आप एसटी से हो तो आप 45% अगर आपके है फाइनल में या पोस्ट ग्रेजुएशन में तो भी आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। 5% की आपको एसटी वालों को यहाँ पर छूट दी गई है। इसके अलावा अगर आप एमएड करना चाहते हो तो एमएड के लिए आपका बीएड या बीएड, बीएससी बीएड या बीएलएड में से कोई भी एक कोर्स 50% से आपका किया हुआ होना जरूरी है, तभी आप एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर यह नहीं है और अगर आपने डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन 50% के साथ किया हुआ है तो भी आप एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी यही है, एसटी एससी के लिए 5% की यहाँ पर छूट दी गई है। इसके अलावा अगली जानकारी यहाँ पर दी हुई है, अगर आप बीपीएड करना चाहते हो तो बीपीएड में क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी विषय में स्नातक डिग्री न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण। अगर आप बीपीएड करना चाहते हो तो यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन डिग्री 50% के साथ होनी चाहिए, कम से कम। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ कम से कम AIU IOA SGFI भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय, अंतर क्षेत्रीय, जिला विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी। ये आपका खेलकूद में आप बीपीएड के लिए कोर्स करना चाहते हो तो आपका किसी भी महाविद्यालय स्तर से या जिला स्तर से आपकी खेलकूद में भागीदारी का प्रमाण पत्र आपके पास होना
चाहिए, तभी आप बीपीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी 5% की फाइनल में छूट दी गई है। इसके अलावा ये नहीं हो तो शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि न्यूनतम 45% के साथ अगर आपने किया हुआ है तो आप बीपीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर बीपीएड की दी हुई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, जहां से डाउनलोड करके आप इसके रूल बुक को पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। अगला हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगली जानकारी दी हुई है, अगर आप एमपीएड करना चाहते हो तो एमपीएड में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए शारीरिक शिक्षा से, यानी कि बीपीएड आपका किया हुआ होना चाहिए, 50% इसमें जरूरी है। इसके अलावा एसटीएससी को 5% की यहाँ पर छूट दी हुई है। अगर आप बीएड और एमएड दोनों कंबाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्नातकोत्तर डिग्री विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान मानविकी विषय न्यूनतम 55% अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण है। तो अगर आप बीएड और एमएड दोनों कंबाइन करना चाहते हो तो आपका पीजी 55% से होना जरूरी है। एसटीएससी वालों के लिए 50% से होना जरूरी है। इसके अलावा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम 2 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका पीजी किया हुआ है 2 साल का तो आप बीएड और एमएड दोनों कंबाइन कर सकते हो, अगर आपने पीजी 55% से किया है तो। इसके अलावा अगली जानकारी यहाँ दी हुई है बीए और बीएड। अब ये जो है बीए और बीएड, ये यहाँ पर आपका दोनों ग्रेजुएशन भी कर सकते हो 12वीं के बाद, और आप बीएड भी कर सकते हो। ये दोनों डिग्री आप एक साथ कर सकते हो। यह बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटी यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसके लिए देख लेते हैं क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक +2 या इसके समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ, मतलब कि अगर आप बीए बीएड दोनों करना चाहते हो तो अगर आपने 12वीं 50% से पास की है तो आप बीए प्लस बीएड यानी कि दोनों कोर्स एक साथ कर सकते हो। इसके अलावा बीएससी बीएड भी 12वीं अगर आपने 50% से की है तो आप इसी तरह से बीएससी का कोर्स और बीएड का कोर्स दोनों साथ में कर सकते हो। अगर आप बीएलएड करना चाहते हो तो बीएलएड में भी 12वीं 50% से होना जरूरी है, और एसटीएससी को 5% की यहाँ पर छूट दी हुई है। ये थी दोस्तों बीएड एमएड के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के शेड्यूल से जुड़ी हुई सारी जानकारी। अगर आपको अगर आपके माइंड में कुछ भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप बीएड एमएड या बीपीएड जैसे कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अप्लाई की लिंक दे दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके इसके कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हो। और यह रूल बुक और ऑनलाइन शेड्यूल जो जारी हुआ इसके भी पीडीएफ की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके इसको आसानी से रीड कर सकते हो। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भी इस तरह की जानकारी पाने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।